ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। तो किस चीज का बाबा कहते हैं, किस चीज का नशा होना चाहिए, किस चीज का नशा हम लोगों को, कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। इसीलिए हम निश्चय से कहते हैं कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। इस समय हम क्या रूहानी पंडे बने हैं, बन भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। फिर अमर वहां कौन ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। तो अभी हम रूहानी पंडे बने हैं और दूसरों को भी बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बना के, अमरपुरी का रास्ता बता रहे हैं, स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है, वहीं सबको जाना है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टाले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं,
वह हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमद् देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है, योग कुछ अलग से चीज नहीं है। बाबा कहते हैं इतना टिपिकल मत बनाओ इस अक्षर को, योग 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 नहीं, याद मीन्स योग। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही है वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान देने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए। वह अक्ल तो नहीं तो है नहीं, बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं, उनका तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजिशियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई दुनिया की राजधानी के गाइड। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, यह है ही कांटों का जंगल। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि कांटों का जंगल है, बुद्धि जो है काम ही नहीं करती। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, वहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा लेना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। हमें क्या नशा लेना चाहिए? हमें हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा मिल गया है और उनकी याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम जानते हो बोल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बात हम सिर्फ हम जानते हैं और बाबा हमें आकर खुद परम पिता परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वाइसलेस वर्ड सुखधाम। अभी तो बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर में, उनको ये पता नहीं कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बात तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। लौकिक में भी हम पढ़ाई करते हैं तो क्या ध्यान रहता है, अच्छा मुझे पेपर में ये लिखना है, वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है किसके साथ? शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। अगर आत्मा आज ये शरीर छोड़ दे तो फिर क्या होगा? फिर जन्म लेंगे, फिर नए सिरे से पढ़ेंगे। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़े हैं जो बाप को याद करें। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़े हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पति तो इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह है ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, हर दिन डिफरेंट होता है, एक समान कोई नहीं होता। यह ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है, गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते, क्या आधा शरीर है,
अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बांध क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, न सुरों की बात है न चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वह है जिस्मानी पंडे जो हम लौकिक में देखते हैं, वो कौन है, जिस्मानी पंडे। हम है रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देहाभिमान आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यह नशा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है नशा? क्योंकि देहाभिमान जो है सब भुला देता है। तो हमें क्या करना है, एक ही अभ्यास करना है, क्या कि मैं बाबा का बाबा मेरा, बाप को बस याद करना है। जितना याद करते रहेंगे उतना देहाभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देहाभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो, अब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंचे कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है। बाबा कह रहे हैं इसी नशे में रहना है, बस अपना वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, इसी नशे में रहो। निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है, यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो चढ़ा, मुरली बैठे, है ना, उसके बाद बाहर निकले सेंटर से, बस नशा उतर गया। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इससे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। क्या राय देता हूँ, कैसे पावन बनना है। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे। कभी कहते हैं मैं एक पाप शरीर हूँ, वो एक पाप नहीं कहते ना, बड़ी पुण्य आत्मा थे। कोई शरीर छोड़ के चला जाता है, कहते हैं बड़ी पुण्य आत्मा थे। आत्मा शरीर से पाप करते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं। बाकी थोड़े थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं। तो सेवा पर ध्यान, अपना जो है अपना भी कल्याण करना है, बाप की याद में रहना है। उसके बाद क्या करना है, बाबा कह रहे हैं कि इतना बाप के उसमें रहना है, अंदर से दिल खाता रहे कि नहीं सेवा करनी है, सेवा करनी है। मनुष्य को रास्ता कैसे बताना, ये युक्त दिमाग में चलती रहे।
एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी ना पास हो जाऊंगी। पर तो सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बराबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, जो विचार करना है ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो हो, खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है, अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो फिर सदगति कैसे कर सकते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो माताएं ये कहती है ना हम पढ़ी लिखी नहीं, तो बाबा कह रहे हैं अच्छी बात है नहीं पढ़ी लिखी है, क्योंकि जो अगर पढ़ा लिखा भी हो सभी सब कुछ भूल जाना है, और जो मैं सुना रहा हूँ बस ये याद करना है। तो मनुष्य को ज्ञान ही नहीं तो फिर सदगति कैसे कर सके। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। बाबा कह रहे मैं तो दिन रात तुम्हें बताता रहता हूँ कैसे अपना कल्याण करो, कैसे औरों का कल्याण करो, कैसे सेवा करो, बस तुम्हें अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जो पहला था ना कि हमें किस नशे में रहना चाहिए, हम्म। उसकी एक एक लाइन मन में उतरी है मैम। किस नशे में रहना चाहिए? हमें इस खुशी में रहना चाहिए कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और हमें धंधे आदि में रहते हुए बाबा का ज्ञान रखना है। और ये जो नई दुनिया है ना, इसका विनाश होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, नया बनेगा। हम्म। एक लाइन है ना ये। और जो फिर उन्हें बताया गया, हीरो हीरोइन जो जीत जाते हैं ना वही तो बनते हैं। और ये हम्म, ड्रामा चला और हमें इस ड्रामे के हीरो हीरोइन बनना है। बिल्कुल बनना है या बन गए? बन गए, बिल्कुल बन गए मैम, बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इसे पढ़ते रहता हूँ तो एक चीज दिमाग में आ रही थी कि मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है मैम। हम्म संगम युग में बाबा खुदा के पढ़ा, लेकिन बाकी संगम युग 100 साल का, इसके बाद 499 साल कौन पढ़ाएगा। तो कुछ जब हम सत्युग में होंगे तो हमें तो याद रहेगा, हम्म सब चीज 16 कलाएं पूर्ण रहेंगे। हम्म उसके बाद जैसे कलाएं कम होती, हम मंदिरों का निर्माण करना शुरू कर देंगे ताकि हम इस ज्ञान को भूल ना जाएं। लेकिन भक्ति युग में आते ही वो ज्ञान है ना, अज्ञान बदल जाएगा, वो उसमें ऐड होते चले जाएंगे बहुत सारी चीजें, तो असली ज्ञान लुप्त हो जाएगा। अब जो बाबा ज्ञान बता रहे हैं वो बहुत सुंदर है। हम्म। ओम शांति। यही सच्ची गीता का ज्ञान है। बाबा कह रहे जो तुम लोग ये व्यास जी ने गीता लिखी है पढ़ते हो, ठीक है उसमें भी ज्ञान है, लेकिन वो उनमें उनकी अपनी मनमत भी हो सकती है। लिखने वाला कुछ जब लिखता है तो कुछ अपना हो सकता है, ज्यादा नहीं एक दो भी। लेकिन यहाँ तुम क्या कर रहे हो, सीधे जो है परमात्मा से गीता का ज्ञान सुन रहे हो। ठीक है, हाँ जी। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर
हार्ट फेल नहीं होना है। यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। मतलब सेवा में दिमाग चलता रहना चाहिए बाबा का। देखो कि अच्छा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। आज का वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक जीवन का साक्षात्कार करने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा क्या, तन और मन दोनों से सेवा करो। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार करने वाले विश्व सेवाधारी भव। May you be a word server who gives vision of alokik power by doing double service. जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो ना। बाप क्या है, हमारा विश्व सेवक है, तो हम उसके बच्चे क्या हुए, विश्व सेवाधारी। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। कि शरीर भले ही कहीं भी काम करता रहे, लेकिन मन से क्या करना है, विश्व के परिवर्तन की सेवा करनी है। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और करुणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है आज का, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। बाबा क्या कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसमें भी तुम्हें गुण दिखाई दे, सबके गुण जो है वो फॉलो करो। मतलब वो कोई अच्छा मीठा बोलता है तो आप सोचो कि भाई अरे मैं भी ऐसा करूं, फॉलो करूं। ये मतलब जैसे भी है, ये बड़ा सेवाधारी है, ये बहुत सेवा करता है, वो गुण ले लो। सब गुणों को देखकर उन्हें धारणा करने की कोशिश करो। मतलब कोशिश क्या करो, लेकिन फॉलो किसे करना है, ब्रह्मा बाप को करना है। श्रीमत उन्हीं की वचन में। आज का मीठा मोती, मृत्यु अचानक आती है, इसलिए सदा तैयार रहें। अपने को सदा विशेषताओं, शुद्ध भावनाओं और दुआओं से संपन्न रखें। कभी भी आ सकती है, तो इसलिए क्या करना है, अपने को सदा विशेषताओं, शुभ भावनाओं और दुआओं से संपन्न रखो। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। हमारा बाबा क्या है, विश्व सेवक। हम उसके बच्चे तो क्या हो गए, विश्व सेवाधारी। तो बाबा ने आज क्या कहा, मनसा वाचा करना, सेवा करते रहो। कर्म करते करते भी मन जो है सेवा में लगा रहे। और इसके लिए बाबा ने क्या कहा, मनसा सेवा के लिए विशेष कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ। ओम